परमाणु हथियारों का एक प्रतीकात्मक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो के साथ कैप्शन में मे बी लिखा गया है, जिसका डर हमेशा जताया जाता रहा है अमेरिका की तरफ से। अब उसका वीडियो प्रतीकात्मक तौर पर जारी किया गया है ईरानी मीडिया के हवाले से, जिसमें मे बी लिखा हुआ है। ये परमाणु हथियारों को लेकर के वीडियो जारी किया गया है। ये तस्वीर देखिए, ईरानी मीडिया की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है, जहां एक तरफ बार बार G7 में ये कहा गया कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। अमेरिका ने बार बार ये कहा कि एक टेबल पर बैठ करके बातचीत करते हैं, जो परमाणु हथियार है उसे त्याग दीजिए, लेकिन ईरान इस पर नहीं माना। दोनों देशों के बीच में बातचीत नहीं बनी और अब जाकर के जब ये युद्ध हो रहा है तो देखिए किस तरीके से ईरानी मीडिया ने एटमी हथियारों का एक प्रतीकात्मक जो वीडियो है वो जारी कर दिया है। साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में इसका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। कैप्शन में हालांकि उनकी तरफ से मे बी लिखा गया है, शायद लिखा गया है, यानी कि अब वो वक्त आ गया है ईरानी मीडिया के अनुसार कि शायद अब उपयोग करना पड़े परमाणु हथियारों का, और इसी को लेकर के उनकी तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। न्यूज चैनल पर भी हमला किया गया था, उसका वीडियो भी सामने आया था। अब आप समझिए कि उसके बाद इस तरीके से ये वीडियो जारी करना यानी एक तौर पर भड़काया जा रहा है, ये समझा जाए। दूसरी तरफ आपको बताते हैं कि आखिरकार युद्ध में अब क्या हुआ है। सरेंडर करे ईरान। ईरान पर यूएस ने सीधा हमला संभव नहीं है ये कह दिया है, युद्ध का ऐलान कर दिया गया है। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में यूएस ठिकानों पर मिसाइल अटैक, और वहीं युद्ध और भीषण होगा। ईरान के बड़े नेताओं की टारगेटेड किलिंग, ये ऐसे तमाम चीजें हैं जो युद्ध में अब क्या होगा को बताती हैं कि आखिरकार आने वाले वक्त में अमेरिका, ईरान, इजराइल की तरफ से क्या कुछ किया जा सकता है। तो अमेरिका ईरानी सैन्य ठिकानों पर सीधे बमबारी कर सकता है। उसकी वजह यह है कि उसकी तरफ से युद्धपोत भेजे जा रहे हैं, जो इसके अलावा परमाणु या फिर बॉम्ब ले जाने वाले जो वाहन है वो भी भेजे जा रहे हैं। दूसरी तरफ युद्ध का ऐलान सीधे तौर पर ईरान की तरफ से कर दिया गया है, और युद्ध और भीषण होगा ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ईरान में बगावत को हवा देना इजराइल की तरफ से शुरू कर दिया गया है। इजराइल ने कहना शुरू कर दिया है कि आप अपने देश में अपने नेता को त्याग दीजिए। तो जनरल जीडी बख्शी साफ तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगभग 1 घंटे से हम उनसे चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और ट्रंप की सोच को जानने की कोशिश कर रहे थे। जीडी बख्शी साहब, इस वक्त जो है ईरान की तरफ से एक छोटा मॉडल, परमाणु बम का छोटा मॉडल, जो उनकी मीडिया के हवाले से ये तस्वीरें आई हैं, उसे बड़े ही सहलाते हुए एक तस्वीर आती है, मे बी लिखा हुआ है। जरा इसे डिकोड कीजिएगा। देखिए, ये स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है कि ईरान इंडिकेशन दे रहा है कि शायद मेरे पास बना बनाया न्यूक्लियर बॉम्ब है। अगर आप मुझे किसी दर्जे हरारत के ऊपर धकेलोगे तो मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। और एम्बिग्युइटी उसने दर्शाई है कि शायद है, कि मतलब आप अपनी कैलकुलेशंस में आपको ये जोड़ना पड़ेगा कि शायद मेरे पास ऑलरेडी बॉम्ब बन चुका है, और अगर आप मुझे ज़रूरत से ज़्यादा पुश करोगे तो मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। ये वो थ्रेट देने की कोशिश कर रहा है विदाउट सेइंग इट इन सो मेनी वर्ड्स, यानी इतने शब्दों में कहे बगैर ये जो है अमेरिका को, इजराइल को धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी हद को मत पार करिए, नहीं तो मैं भी, मेरे पास न्यूक्लियर हथियार ऑलरेडी बना हुआ है, ये वो कहने की कोशिश कर रहा है जी। और ये तो एक बहुत ही खतरनाक टैक्टिक है। तो सर, उसमें भी शब्द को उतनी गंभीरता से लेने की जरूरत है या नहीं है, या ये समझा जाए कि बस एक माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि वहीं ईरान पर भी यूएस हमला कर सकता है, सीधा हमला कर सकता है, इस तरह के भी लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, ये इसका मतलब बैकफायर भी हो सकता है कि अगर आपके पास नहीं है और आप डराने की कोशिश, धमकाने की कोशिश कर रहे हो, तो दूसरी साइड भी चिंतित होकर अमेरिका आ जाए लड़ाई के अंदर और अपने GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, वो जो बॉम्ब है, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब जिसको कहा जाता है, जिसका कि 13,500 किलो से ज़्यादा का वजन है, और वो कोई 200 फुट सीमेंट कंक्रीट पेनिट्रेट कर सकता है। और जो B-2 बॉम्बर्स हैं अमेरिका के, वो कन्फिगर्ड हैं, 2 ऐसे बॉम्ब वो ले जा सकते हैं, 11,000 किलोमीटर बगैर रिफ्यूलिंग के वो पहुंच सकते हैं। रिफ्यूलिंग के साथ तो वो कहीं भी दुनिया के किसी भी पॉइंट तक अमेरिका की रीच है कि इस टाइप के बॉम्ब ड्रॉप करे।
तो एक तरफ से ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है ईरान के लिए कि अनसर्टेनिटी डालने की प्रयास में वो अपने ऊपर अमेरिका का रॉथ ना मोल ले ले। लेकिन सर एक तरफ ट्रम्प कहते हैं कि सरेंडर करो, अमेरिका बोले आप जी तो खत्म सर, करना ही ट्रम्प होगा। कहते हैं ईरान को कि सरेंडर करो। वहां पर ईरान की तरफ से ऐसे का ये परमाणु हथियार का जो एक तस्वीर है, प्रतीकात्मक तस्वीर है, इसको दिखाया जाता है और आगे उस पर मे भी लिखा होता है। तो सरेंडर के तो कोई हालात और कयास नहीं लग रहे हैं और वहीं पर यह भी माना जा रहा है कि ईरान का गेम ओवर। तो गेम ओवर कैसे होगा? सरेंडर, हाँ नहीं, सरेंडर देखिए इज अ स्टेट ऑफ द माइंड। और जहां तक ईरान का सवाल है, वहां की जनता में जिसको बोलते हैं ना स्टोइसिज्म बहुत ज्यादा है कि मतलब दर्द सहने का मादा बहुत है। अरे 8 साल ये लड़े थे इराक के साथ सद्दाम हुसैन के जमाने में। 1 मिलियन 1 करोड़ कैजुअल्टीज इनकी हो गई थी, लेकिन इन्होंने ऊफ नहीं किया था। तो ईरान को हाथ जरूरत से ज्यादा धकेलने के पहले ये हमको कैलकुलेशंस में लेना होगा, जो भी हम कर रहे हैं, चाहे अमेरिका चाहे इजराइल, कि भाई ये लड़ाई बढ़ सकती है। और जो ईरान की देखिए स्ट्रेटजी रही है, क्यों अभी तक ईरान के ऊपर हमला नहीं हुआ, अमेरिका ने नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि उनको फिक्र है कि एक डूबता हुआ ईरान जिसको निश्चिंत हो गया कि साहब अब तो मैं बच नहीं सकता, अमेरिका मेरे बरखिलाफ, ईरान मेरे बरखिलाफ, यूरोप मेरे बरखिलाफ, तो साहब वो वॉर को वाइडन कर सकता है। वो बोले कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। सऊदी अरेबिया की ऑयल फील्ड्स हिट करेगा, अरब देशों में ऑयल फील्ड्स हिट करेगा, जो टैंकर ट्रैफिक है ऑयल का गल्फ ऑफ हॉर्मूज में, उसके साथ दखल अंदाजी करेगा, ताकि तेल की कीमतें दुनिया में 120-150 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर चली जाए। दुनिया की इकोनॉमी और सर वो कीमतें ऊपर जा भी रही हैं, कीमतें जा भी रही हैं। बड़ी खबर मैं बता दूं, ईरान ने इजराइल पर फतेह मिसाइल से हमला किया है। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का ये बड़ा दावा, इजराइल पर सबसे एडवांस्ड मिसाइल से अटैक किया गया है। IRGC ने कहा है नए मिसाइल से हमले अमेरिका का सीधा संदेश, फतेह मिसाइल को ट्रेस नहीं कर पाया इजराइल के आसमान पर अब हमारा कब्जा है। तो ये बड़ी खबर, ईरान ने इजराइल पर फतेह मिसाइल से हमला किया। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का ये बड़ा दावा है, इजराइल पर सबसे एडवांस मिसाइल से अटैक किया गया, इजराइल के आसमान पर अब हमारा कब्जा है। नए मिसाइल से हमले होते हैं और ये अमेरिका का सीधा संदेश, अमेरिका को संदेश सीधा दिया जा रहा है, फतेह मिसाइल को ट्रेस नहीं कर पाया इजराइल। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने इजराइल के खिलाफ अंतिम यलगार का ऐलान कर दिया है। इजराइल के आसमान में रात भर बारूदी धमाके होते रहे। ईरान ने 200 से ज्यादा मिसाइलों से इजराइल पर हमला बोला है। दुनिया कल ही जान गई थी इस जंग में कुछ बड़ा होने वाला है। ट्रंप का G7 समिट से जल्दी वापस आना वो बड़ी वजह थी जिसने इस जंग में बड़ा होने के संकेत दिए थे। ईरान ने अब अपना वो अस्त्र निकाला है जिसका नामकरण खुद आयतुल्लाह खामनेई ने किया था। ईरान ने पहली बार इस जंग में फतेह मिसाइल का इस्तेमाल किया। फतेह मिसाइल को नाम खुद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने दिया था, जिसका मतलब होता है विजेता। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने तो कल ही घोषित कर दिया था ईरान जंग हार चुका है और तेहरान को खाली कर देना चाहिए, लेकिन ईरान ने इस मिसाइली जंग को सुपरसोनिक वार तक पहुंचा दिया है। फतह हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा रफ्तार से हमला कर सकती है। इस मिसाइल की रेंज 1400 से 1900 किलोमीटर तक है और इसमें 350 से 450 किलोग्राम वजन का हथियार लगाया जा सकता है। इसकी मैन्यूवरेबिलिटी के कारण इसे किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है और साथ ही ये किसी भी मिसाइल की रडार में नजर नहीं आती। इसे चलाने के लिए सॉलिड फ्यूल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है।
इसके अलावा गदर, इमाद, शाहब जैसी मिसाइलें भी ईरान ने बचा कर रखी हैं, जिसका इस्तेमाल वो जंग के और बढ़ने पर कर सकता है। फ्रांस ने भी बताया है कि ईरान ने अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसे में ये तय है कि वार पलटवार की ये जंग अभी और बड़ी होने वाली है, जिसका डर अब पूरी दुनिया को सता रहा है। रिपब्लिक भारत। अमेरिका ने B-52 बॉम्बर फाइटर जेट को अलर्ट किया है। सैन्य कार्रवाई के लिए B-52 बॉम्बर को स्टैंड बाय किया गया है। परमाणु बम ले जाने की क्षमता वाला B-52 बॉम्बर फाइटर जेट अमेरिका का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में से एक है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि जंग बढ़ने पर अमेरिका इस विमान का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी तरफ युद्धपोतों की तैनाती और फिर से अमेरिका ने B-52 बॉम्बर फाइटर जेट को लेकर के अलर्ट कर दिया, स्टैंड बाय मोड पर कर दिया है, यानी आने वाले वक्त में इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। सर, अमेरिका की एक रिपोर्ट ये कहती है कि इजराइल के पास 10 से 12 दिन के ही हथियार रह गए हैं, मिसाइलें रह गई हैं। दूसरी तरफ ईरान का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो मे बी लिख करके बताते हैं कि परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्टैंड बाय मोड पर B-52 का होना यानी सीधा ये संदेश कि आप कुछ भी कर लीजिए, हम तो इजराइल के साथ हैं। बख्शी सर, हाँ जी, देखिए मैं कहना ये चाहता हूं कि मैं सुन पा रहा हूं। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि अब जो है लड़ाई में बड़ी सीरियस पोस्चरिंग हो रही है दोनों साइड से, ठीक है। इस पोस्चरिंग का मतलब ये कि अमेरिका ने जो भी हथियार चाहिए उसको इंटरवेंशन के लिए इन थिएटर पहुंचा दिए हैं। B-52 बॉम्बर्स वो मिडिल ईस्ट में आ गए हैं। B-2 बॉम्बर्स जो खासकर GBU-57 मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स कैरी करते हैं, वो दीगो गार्सिया में पहुंचा दिए गए हैं। और इसके चलते अमेरिका सिग्नलिंग ये कर रहा है कि हम बिल्कुल तैयार हैं इंटरवेंशन के लिए, जो भी हथियार आले चाहिए हमको इन थिएटर वो पहुंच चुके हैं। तो आपके लिए यही नसीहत है कि आप मान जाओ, अभी भी अपने आप को डीन्यूक्लियराइज करो खुद, और अपनी फौदौर की फैसिलिटी को ख़त्म करो, डीएक्टिवेट करो, और अपने मिसाइल प्रोडक्शन बंद करो। नहीं तो अमेरिका लड़ाई में कूद गया तो आपकी आफत आ जाएगी जी। वहाँ हमने देखा है कि ईरान भी बिल्कुल दुस्साहस दिखा रहा है। वो लगातार अपने मिसाइल्स फायर कर रहा है इजराइल के ऊपर, तल अवीव के ऊपर, हाइफा के ऊपर नुकसान पहुंचा रहा है और कह रहा है कि आने वाले दिनों में हम इसको बढ़ाएंगे। लेकिन हमने देखा है कि जो नंबर ऑफ मिसाइल्स हैं वो डाउन होते जा रहे हैं हर बार। 100 थे, फिर वो 75 पे आए, फिर 50, फिर 20, कल तो 10 ही थे। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे पास अभी रिजर्व में बहुत सारे मिसाइल हैं। दोनों साइड सिग्नलिंग कर रही हैं एक दूसरे को कि बैक ऑफ ये मीनाक्षी के सवाल को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूं। मीनाक्षी के सवाल को आगे बढ़ा रहा हूं। इससे पहले जब हमने ब्रेक लिया था, उससे पहले हमने एक सवाल छोड़ा था, और सवाल आपके लिए ही था कि आखिर अमेरिका करना क्या चाहता है, जो उसकी माइंड फ्रीक्वेंसी है, जो ट्रंप सोच रहे हैं, जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं, या फिर जो करने की नसीहत दे रहे हैं। तो इन चारों में कितना बड़ा फर्क है, क्या गैप है, और कितना इंतजार और कितनी डिप्लोमेटिक बात अभी अमेरिका करेगा, या फिर जो कहा जा रहा है कि हमने ये तैनात कर दिया, वो तैनात कर दिया, तो भाई इसका असर कहां दिखता है? यहां तो परमाणु बम का मॉडल दिखाया जा रहा है। देखिए, इसको स्ट्रेटेजिक पार्लेंस में कहा जाता है डेटरेंस या कोअर्शन। डेटरेंस होती है कि भाई किसी को अनवांटेड एक्टिविटी लेने से, कदम लेने से रोकना, कि मत करो वरना, ठीक है। कंपेलेंस तब होती है जबकि उसने कर दिया, उसने न्यूक्लियर एनरिचमेंट 400 केजी एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक पाइल उसके पास है 60% तक, जिससे कि वो 9 से 10 एटमी हथियार बना सकता है। ये इजराइल का दावा है, ठीक है। तो इसके चलते अब आपको कोअर्शन करनी है, मतलब दबाव डालना है कि रोल बैक करो, बंद करो न्यूक्लियर प्रोडक्शन फिसाइल मटेरियल की, और बंद करो प्रोडक्शन लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की।
हाइपरसोनिक मिसाइल्स की प्रोडक्शन बंद करो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर बहुत भारी भीषण पलटवार होगा। ठीक है, अभी तक ये इजराइल इसके लिए एक्चुअल अटैक्स कर रहा है और अमेरिका जो है वो अभी तक गुड कॉप बैड कॉप रूटीन फॉलो कर रहा था, जिसमें वो नेगोशिएशन कर रहा था ईरान के साथ। लेकिन नेगोशिएशन के चलते बीच में इजराइल ने तो हमला कर दिया ईरान के ऊपर जी। तो अब आप क्या नेगोशिएशन करेंगे? अब अमेरिका धमकी दे रहा है कि हम भी उतर पड़ेंगे मैदाने जंग में। सर मैं उसी से जुड़ा एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। डराने की कोशिश कर रहा है जी, परमाणु बम ले जाने की क्षमता वाला B-52 ईरान पर परमाणु बम ले जाने की क्षमता रखने वाला B-52 बॉम्बर फाइटर जेट अमेरिका का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में से एक है और अमेरिका ने कह दिया है कि अगर जंग ज्यादा आगे बढ़ेगी तो हम इसी विमान का इस्तेमाल करेंगे, इसी फाइटर जेट का इस्तेमाल करेंगे। तो सर मुझे आप ये बताइए कितना घातक हो सकता है B-52, क्योंकि ईरान के लिए तो एक बहुत बड़ा फिर खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहे। देखिए बिल्कुल सही आप फरमा रही हैं। मैं बताना चाहता हूं कि B-52 और B-2 ये बॉम्बर्स हैं, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स। फाइटर छोटे होते हैं, रेंज कम होती है, पेलोड कैरिंग कैपेसिटी कम होती है। ये फाइटर्स नहीं, बॉम्बर्स हैं और वो भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स। यानी जो कि आपका B-52 है, जो B-2 है, B-2 की रेंज 11,000 किलोमीटर विदाउट रिफ्यूलिंग। एक रिफ्यूलिंग से ये 18,000 किलोमीटर दूर वार कर सकता है। दुनिया पे कहीं भी किसी भी ठिकाने पर ये अमेरिका से उड़कर वार कर सकता है, इतनी क्षमता है इसमें। ये जो B-2 बॉम्बर्स हैं, खासकर ये कन्फिगर किए हुए हैं मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, जो बंकर बस्टर बॉम्ब है GBU-57, जिसका वजन 13,000 kg के ऊपर है। ऐसे 2 बॉम्ब वो कैरी कर सकता है और डिलीवर कर सकता है। याद रहे B-2 बॉम्बर्स दीगो गार्सिया में पहुंच चुके हैं, जहां से वो बहुत कम रेंज के दूरी पर हैं ईरान से।